गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं के गणित विषय के दूसरे प्रकरण संख्या ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 1 से 4 तक हिंदी भाषा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दार्शनिक संख्या लेखन में देवनागरी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 0 इन अंकों द्वारा पठन पाठन किया गया है, अर्थात इन अंकों द्वारा हमने पढ़ा है। परंतु अब कक्षा 5वीं में हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 इन अंकों का प्रयोग करना है। देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं का वाचन व लेखन हमने कक्षा 4 में किया हुआ है। हमें देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं लिखना व पढ़ना आता है। बच्चों, तुम्हारे पुस्तक में प्रश्न संग्रह 2 संख्या ज्ञान दिया गया है। प्रश्न संग्रह 2 संख्या ज्ञान देखिए, सब अपनी अपनी किताबें निकालिए और उसमें संख्या ज्ञान प्रश्न संग्रह 2 में देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है। अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 का उपयोग करके 3, 4 तथा 5 अंकों वाली 10-10 संख्याएं लिखो और उन्हें पढ़ो। यानी आप लोगों को 10-10 संख्याएं लिखनी तथा पढ़नी है। पर बच्चों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें देवनागरी अंकों में नहीं लिखना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय अंकों में लिखना है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। प्रश्न संग्रह 2 का पहला प्रश्न कैसे हम हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 2 अंकों वाली संख्याएं। तो हम ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पट्टी है, इसको देखते हुए इसमें से ही अंक लेकर हम 2 अंकों वाली संख्याएं बनाएंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंक में क्या रहेगा, इकाई और दहाई। 25 1 अंक 2 अंक, इसमें 1 अंक और 2 अंक दिया गया है, यानी ये 2 अंक वाली संख्या। ऐसे ही हम 3 अंक वाली संख्या लिखेंगे। 3 अंक वाली संख्याओं में 3 अंक होना चाहिए, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये कितना लिखा हुआ है 780। ये 3 अंक वाली संख्या हो गई। अब हम लिखेंगे 4 अंकों वाली संख्याएं। 4 अंकों वाली संख्याओं में 4 अंक होना चाहिए। 4 अंक यानी यहाँ पर देखिए, हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1, 2, 3, 4 4 अंक हैं, तो ये 4 अंकों वाली संख्या हो गई। इसमें क्या है, कितना है 4521, ये 4 अंक वाली संख्या। अब हम 5 अंकों वाली संख्याओं के बारे में देखेंगे। 5 अंकों वाली संख्याओं में हमें 5 अंक होना चाहिए। तो हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर देखिए जो संख्या लिखी है, इसमें 5 अंक हैं। यह है 5 अंकों वाली संख्या। इसको कैसे पढ़ेंगे, 63,434। ये हो गई हमारी 5 अंकों वाली संख्या। बच्चों, आप सबको 2 अंक वाली 10, 3 अंक वाली 10, 4 अंक वाली 10 और 5 अंक वाली 10-10 संख्याएं बनाकर अपनी अपनी कॉपी में लिखना है। अब बच्चों, आपके पुस्तक में प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है, यहाँ पर एक तालिका बना के दिया गया है आपके यहाँ पर पुस्तक में, और इसमें देवनागरी संख्याएं लिखी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं लिखी हैं और संख्याओं को अक्षरों में लिखा हुआ है। बीच बीच में कई जगह खाली छोड़ दिया गया है, इसे हमें पूरा करना है। जैसे यहाँ पहला देखिए, पहले में यहाँ पर 2359 लिखा है। अब इसको इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंकों में आप कैसे लिखेंगे, 2 को इंग्लिश में लिखेंगे, 3 को इंग्लिश में लिखेंगे, 5 को इंग्लिश अंकों में लिखेंगे और 9 को भी इंग्लिश अंकों में लिखेंगे। अब हम इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, 2359। इस प्रकार आपको प्रश्न
क्रमांक 2 हल करना है। अब बच्चों आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ये प्रश्न दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है। इन प्रश्नों में थैलियां बनाकर इन गांव वालों को दिया गया है। अब जितनी थैलियां जिस गांव वाले को दिया गया है, उन गांव के नाम के साथ में संख्या दी गई है। जैसे कोपर गांव, से गांव, करजत और संगमनेर, इन सभी गांवों को इतनी इतनी थैलियां दी गई हैं। कितनी थैलियां दी गई है वो अंकों में लिखा है। इन अंकों को हमें अक्षरों में लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखना है। देखिए, कोपर गांव पहला है आपके पुस्तक में, तो उसमें लिखा हुआ है 12,740। उसे हमने शब्दों में लिखना है 12,740। इस प्रकार हमको बाकी गांव जो है से गांव, करजत, संगमनेर, इनका भी हल करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कुल कितने रुपए होंगे उसे लिखना है आपको। लिखा है कुल कितने रुपए होंगे उसे लिखो। इसमें पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहले प्रश्न में दिया है 1,000 रुपयों के 20 नोट, 100 रुपयों के 5 नोट और 10 रुपयों के 14 नोट। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे हल करेंगे। बच्चों 1,000 के कितने नोट हैं? 20 नोट, अर्थात कितना हो गया? 20,000 रुपया। 100 के कितने नोट हैं? 5 नोट, यानी 100 के 5 नोट अर्थात कितना हो गया? 500 रुपए। और 10 रुपयों के कितने नोट हैं? 14, अर्थात 140 रुपए। अब हम इन तीनों को अंकों में मिलाकर जोड़ेंगे। ये जो हम ऊपर लिखे हैं, हम इन तीनों को पहले अंकों में लिखेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। अंकों में लिखने से पहले हम उसका घर बना लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब देखो बच्चों, जब हम छोटी संख्या लिखते हैं, छोटी संख्या में पहले हम इकाई से लिखते हैं, लेकिन जब हम बड़ी संख्याएं लिखने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बड़ी संख्या जो है उस तरफ से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 20,000 लिखा है, 20,000, तो 20 में वहां पर इकाई और दहाई में कुछ नहीं है, तो हम सीधा यहाँ 10,000 की जगह पर 2 लिखेंगे और 1000 की जगह 0, सैकड़े की जगह कुछ नहीं है 0, दहाई की जगह कुछ नहीं है 0 और इकाई की जगह भी 0। 100 के 5 नोट अर्थात 500 रुपए, तो 500 में 500, 100 आ रहा है, वहां पे 1000 का आवाज नहीं आया, 10,000 का आवाज नहीं आया, सिर्फ 100 का आवाज आया। तो हम क्या करेंगे, 500 की जगह पे 5 लिखेंगे और दहाई इकाई में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ 500, तो बाकी जगहों पर हम 0 लिखेंगे। 10 रुपयों के 14 नोट, तो 10 रुपयों के जो 14 नोट यानी अर्थात 140। अब 100 हमारे कानों में जो सुनाई दे रहा है 100 की जगह पे कितना है? 100, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और 40 में 4 दहाई 0 इकाई। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, इन सभी को इकाई से इकाई जोड़ेंगे और दहाई से दहाई, सैकड़े से सैकड़ा, 1000 से 1000 और 10,000 से 10,000। उत्तर हमारा कितना आता है? 20,640। इसको उत्तर हम कैसे लिखेंगे बच्चों? उत्तर लिखेंगे कुल 20,640 रुपए होंगे। इसे हमें अक्षरों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 20,640 रुपए होंगे। बच्चों अब इसके बाद प्रश्न संग्रह 2 में दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा हुआ है कि अंकों 4, 5, 0, 3 और 7, ये जो 5 अंक दिए हुए हैं, इन्हीं का प्रयोग करके, इन्हीं का इस्तेमाल करके हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। बच्चों आपने चौथी में छोटी और बड़ी संख्या बनाई है, तो इसी प्रकार से आप इन 5 अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बनाकर अपनी कॉपी में लिखेंगे।
प्रश्न नंबर 6 में जानकारी, जनसंख्या की जानकारी दी गई है। गांव के नाम दिए हैं और इनकी जनसंख्या की जानकारी दी गई है। जैसे जानकारी के व्यवस्थापन की जानकारी, चौथी में हमने पढ़ा था व्यवस्थापन की जानकारी दी हुई रहती थी और हम प्रश्नों को हल करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है और इसमें जानकारी दी हुई है और हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को, इन जानकारियों के आधार पर इन प्रश्नों को हल करना है। बच्चों अब देखते हैं पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर 6 अंकों वाली संख्याओं का परिचय दिया गया है। 6 अंकों वाली संख्याएं और उनके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से आपको इसमें समझाया गया है। इसका आप वाचन करें, इसे पढ़ें। इससे आपको 6 अंकों वाले संख्याओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं कि हम 6 अंकों वाली संख्याओं को कैसे लिखते व पढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम पहले 6 अंकों तक की संख्याओं का घर बनाएंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। बच्चों मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब हम कोई भी अंक लिखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या में लिखेंगे, देवनागरी संख्या में नहीं लिखेंगे। और हम जब बड़ी संख्या लिखते हैं तो हमेशा बाएं तरफ से लिखते हैं। जैसे हमको सुनाई दिया 4,62,375, तो हम 75 से लिखना नहीं शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, बाईं तरफ से लिखेंगे। पहले 4 लाख हमको सुनाई दिया तो हम पहले 4 लाख लिखेंगे। फिर 62,000 है तो 60 और 2,000, 60,000 और 2,000 मिलाएंगे तो 62,000। तो 10,000 के घर में 6 और 1,000 के घर में 2 और 300। तो सैकड़े के घर में हमको क्या सुनाई दे रहा है, 100 कितना है, 3 और 75 में 7 दहाई और 5 इकाई। इसी प्रकार बच्चों दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है 2,35,705। अब हमें क्या सुनाई दिया, पहले 2 लाख, तो हम पहले कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लाख के घर में लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 लाख लिखेंगे। फिर 35,000। अब 35,000 में 30 और 5 35 होता है, तो 30 का 3 10,000 के घर में और 1,000 का 5 1,000 के घर में। अब 705। अब यहाँ पर 100 की जगह पे हमें क्या सुनाई दिया, 7, तो हमने सैकड़े के घर में 7 लिखा। और 5, हमें यहाँ दहाई का बिल्कुल भी आवाज नहीं आया। दहाई के घर में हमें कुछ नहीं लिखना है। जहाँ पे हमें कुछ नहीं आवाज आता है वहां पे हम क्या लिखते हैं, 0, 0। और 5 क्या है, इकाई है। ये 5 है, वो इकाई है, तो इकाई के घर में लिखेंगे। तो हम इस प्रकार से हम अपने अंकों को, 6 अंकों की संख्या लिखेंगे। अब इन्हें अक्षरों में कैसे लिखेंगे, जैसे पहला है 4,62,375, तो उनको शब्दों में लिखेंगे हम 4,62,375। दूसरा है 2,35,705, 2,35,705। अब इन्हें हम अक्षरों में लिखेंगे 2,35,705। तो बच्चों आपको पेज नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, 6 अंकों वाली संख्या। अब आप इसे अपने कॉपी पर लिखेंगे, प्रश्न हल करेंगे और उसका फोटो खींचकर आप ग्रुप पर मुझे भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों।